ऑनलाइन सेल से लेकर बाकी सब में बहुत बड़ी वृद्धि भी हुई, बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ भी देखने को मिली है। अगर आप पिछले साल सितंबर के जीएसटी के आंकड़े देखें तो 91,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुई थी। इस साल 95,300 करोड़ से ज़्यादा हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि अर्थव्यवस्था वापस ट्रैक पर आ रही है। इसके अलावा हमने लोगों को राहत दी है। टीडीएस टीसीएस में कटौती 25% की 1,80,000 करोड़ के इनकम टैक्स रिफंड मात्र 3-4 महीनों में वापस किए। 3 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से छोटे मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को मोदी सरकार ने देने का काम किया है। बहुत सारे कदम उस दिशा में उठाए जिससे आम जनता को फ़ायदा मिले, चाहे वो किस्तें वापस जमा करवाने की बात हो। 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया तो मोदी सरकार ने दिया है। सर, आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं स्टेट के, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो शांता कुमार जी का एक बयान आया है उसके बाद जो है वो बीजेपी दो फाड़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं धड़ों में बढ़ी हुई है। क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कांग्रेस के अध्यक्ष अपना घर संभाल लें तो बहुत अच्छा होगा। उतना ही संभाल लें तो शायद थोड़ा मुकाबला अगले चुनाव में दे पाएँ, नहीं तो कांग्रेस देश और प्रदेश दोनों में इनका कुनबा बिखरता नज़र आता है। सर, क्योंकि आप एक स्टार कैंपेनर भी हैं बिहार गवर्नमेंट के लिए, जो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं उसमें बीजेपी की तरफ से आपका स्टार कैंपेनर है। मोदी जी की रैलीज हो रही हैं, कितना इम्पैक्ट डलेगा बिहार इलेक्शन में, क्या समझते हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और केवल प्रधानमंत्री नहीं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं देश और दुनिया में। बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो वर्षों से वहाँ के पुल, सड़कें, रेल, स्वास्थ्य की सुविधाएं वो सब थी, वो भी करके दिया। एम्स अस्पताल, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया है और बिहार को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने में एनडीए का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार के लोग एनडीए के भाजपा और जेडीयू और बाकी दलों को सहयोग देंगे, वोट देंगे। और मोदी जी एक आकर्षण का केंद्र पहले भी थे, आज भी होंगे हर चुनावी सभा के लिए। सर, एक अंतिम प्रश्न, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं लेकिन जेडीयू के साथ नहीं है, कितना इफेक्ट पड़ेगा बिहार इलेक्शन में इसका? बीजेपी और बाकी गठबंधन दल ये एनडीए का हिस्सा हमने बिहार के लोगों के सामने बताया है कौन है, और जो हमारे घटक दल है वो स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि उनको हमने सीटों का वितरण भी वैसा किया है। चुनाव कैंपेन और घोषणा पत्र भी सबने मिलकर उस तरह से बनाए हैं और ये चुनाव ये सारी पार्टियां इकट्ठे मिलकर लड़ेगी, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान जी बिहार के चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सर।